एक तो ये ब्रो क्या चीज है मैम, मुझे समझ नहीं आती। देखो ब्रो तक तो मुझे समझ आ रहा था, व्हाट इज दिस ब्रो? उस दिन मेरी मम्मी घर आई, वो कहती की हो गया तेरी कुड़ियां सारा दिन ब्रा ब्रा क्यों करती रहती है? I'm also a mother. Mothers in the house, give me a cheer. Fathers in the house also, give me a cheer. Fathers in the house, give me a cheer. ये सारी अकेली माएं कैसे बनी है? ये क्या हो रहा है यार? नहीं, मैं तो भैया तुम्हारे लिए बोलने वाली थी, तुम लोगों ने खुद ही अपने टैग कर दिया वैसे बाय गॉड। बट एनीवे यार, चलो मैं तो ये बोल रही थी कि यार ऑफ कोर्स यू नो एवरीबडी शुड गेट हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज बिकॉज यू नो वी आर इन दिस टुगेदर, फादर्स एंड मदर्स, ऑफ कोर्स, राइट? वी आर ऑल इन दिस टुगेदर, वी आर इन दिस टुगेदर, एट लीस्ट वी स्टार्टेड आउट टुगेदर. Somewhere along the line, I don't know what happened. You just got left behind. Oh, it was at the moment the baby was born. Like, oh, ये baby अब बड़ा भी होगा? Huh? Oh, doesn't matter. Maybe you know you suddenly realize कि यार पता नहीं बच्चे चलो पैदा कर लिए, but अभी maybe it's just one of those ladies' problems, you know. It must be just one of those, huh? Menstruation, menopause, meno baby. Must be one of that. चलो ऐसे ही चले. It's okay. Doesn't matter यार. हम we are fine. Don't worry. हम इतने सालों से कर ही रहे हैं यार. पिस रहे मर रहे कर लेंगे. आगे भी कर लेंगे. You just you know watch your cricket. Huh? Watch your cricket. Because we need cheerleaders for our women's cricket team. You go girl. We need the cheerleaders. Of course. Good. But एक point आता है पेरेंट्स की जिंदगी में कि जब माँ बाप आपस में जितना मर्जी हमारी डिसएग्रीमेंट्स हो, बट एक पॉइंट आता है एज पेरेंट्स कि हम अपनी डिसएग्रीमेंट्स को भूल के हम एक हो जाते हैं. जब दुश्मन बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो छोटे दुश्मनों को मिलना ही पड़ता है. और ये फेज आता है हमारी लाइफ में व्हेन आवर किड्स बिकम टीनेजर्स, राइट? पेरेंट्स ऑफ टीनेजर्स नाउ गिव मी अ चीयर. बेचारे मुश्किल से इनकी आवाज निकलती है, वैसे मुश्किल से निकलती है. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यार. मतलब मुझे पता है, आई एम ऑल्सो पेरेंट ऑफ यू नो 2 टीनेजर्स. इनफैक्ट वन ऑफ देम जस्ट टर्न 20 बट उसको शायद पता नहीं चला अभी तक. या यू नो बट कैसा चल रहा है आप सबका? कैसा चल रहा है? यू नो मतलब आई होप एवरीथिंग इज ओके. हाँ, बच्चों का डीपी, आपका बीपी. हाँ, बहुत मुश्किल है मैम, बहुत मुश्किल है. आई अग्री. टीनेजर्स को पालना कोई आसान काम नहीं है. यू नो टीनेजर्स को पालना कोई इनफैक्ट खतरों के खिलाड़ी खेलने से कम नहीं है, राइट? राइट. यू नो इनफैक्ट आई टेल यू अ स्टोरी. लास्ट ईयर आई वेंट टू मसाई मारा विद माई यंगर डॉटर. वहाँ पर ना हमें जो गाइड था वो एक क्रोकोडाइल फार्म में लेकर गया. तो हमें दिखा रहा था कि मैडम ये देखिए आप क्रोकोडाइल देखिए, मगरमच्छ देखिए, बहुत ही सुंदर और अद्भुत प्राणी होता है. इसके मुंह में ना जबान नहीं होती. हाँ, लेकिन इसकी जो बाइट है ना वो एनिमल किंगडम की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बाइट है. 150 टन की बाइट है. हाँ, आप इसके पास जाएंगे आपको लगेगा कि ऐसे अधमरा सा पड़ा है, हिल भी नहीं रहा है. लेकिन अगर आप गलती से भी इसको हल्का सा भी छेड़ देंगे ना तो बाय गॉड ये आपके ऊपर ऐसा झपट्टा मारेगा कि आपकी रूह भी नहीं बचेगी. तो जब उसने ये बात बोली तो बाय गॉड मैं तो डर गई, क्योंकि मरी सी फेंसिंग थी. यहाँ पे मगरमच्छ था, यहाँ मैं थी, यहाँ मेरी 14 साल की बेटी थी. मैं तो डर के मारे 2 कदम पीछे हो गई अपनी 14 साल की बेटी से. मैंने कहा ऐसे तो 2 पाल रखे हमने, सारा दिन जिंदा लाश की तरह पड़े रहते हैं, मुंह में जबान होती नहीं, और जरा सा इनके कमरे में लाइट ऑन करके इनको गुड मॉर्निंग कहने की गलती कर दो. बाय गॉड ऐसी माता आती है इनको, ऐसे लगता है ये हमें जायदाद से बेदखल कर देंगे. बाय गॉड टीनेजर्स को पालना बहुत ही औखा काम है यार. आई मीन टीनेजर्स आर लाइक दैट खड़ूस, यू नो कॉलेज का प्रिंसिपल या कोई खड़ूस बॉस हो ना, जो पीठ पीछे आप उसकी जितनी मर्जी बिचिंग कर लें, लेकिन जैसे ही सामने आता आपकी फट जाती है. तो हम मैम जितना मर्जी अपनी मम्मियों को फोन करके बोलें कि मम्मा ये मेरी बात नहीं सुनती, मैंने इसका फोन ले लेना, इसको पैसे नहीं देना, इसको घर से बाहर निकाल देना, लेकिन उसी समय अगर आपका टीनेज बच्चा अपनी 48 घंटे की हाइबरनेशन के बाद अपनी अंधेर कोठरी से बाहर निकलकर आपको दर्शन दे दे, तो आप सारा कुछ भूल भाल के जया बच्चन की आरती की थाली लेके खड़े हो जाते हैं. गुड मॉर्निंग माय लव, उठ गया मेरा बेटा, क्या खाएगा? पैनकेक्स विद स्ट्रॉबेरी.
और हमारे ये बुझे हुए चिराग अपने बोनलेस शरीर को लेते हुए अगले ही सोफे पे फिर मर्ज होते हुए आई रोल करते हुए हमें कहते हैं, मम्मी यार अभी तो मैं उठी हूँ यार, जस्ट लीव मी अलोन ब्रो। एक तो ये ब्रो क्या चीज है मैम, मुझे समझ नहीं आती। देखो ब्रो तक तो मुझे समझ आ रहा था, व्हाट इज दिस ब्रो? उस दिन मेरी मम्मी घर आई, वो कहती की हो गया तेरी कुड़िया सारा दिन ब्रा ब्रा क्यों करती रहती है? जब देखो ब्रा ब्रा करती रहनी है, चंगा नहीं लगता नानू के सामने ब्रा ब्रा। तू नानू लेके नहीं देती चंगे? मैंने कहा मम्मा इनको तो मैं विक्टोरिया सीक्रेट लेके देती हूँ, आप तो मैं बुद्ध बाजार से लेती हूँ। बट मुश्किल तो है बहुत, पेरेंटिंग मुश्किल हो गई है, कॉम्प्लिकेट बहुत हो गई है यार, समझ ही नहीं आ रही हम लोगों को। और पेरेंटिंग के सारे टेक्निक्स नॉर्म्स बहुत बदल गए, कितना कुछ पढ़ने को मिलता है आजकल, हर रोज नया नया चीजें पढ़ने को मिलती हैं। वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लाई। अभी मैंने लेटेस्ट कुछ पढ़ा, यू नो आजकल जो इतना आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि भैया व्हेन यू आर ब्रिंगिंग अप योर चिल्ड्रन, स्पेशली टीनेजर्स एंड ऑल, यू शुड नॉट कंपेयर योर चिल्ड्रन विद एनीबडी। You should not compare your children with anybody. ये इतना सिलेबस कब बदल गया यार? ये तो सारा सिलेबस ही बदल दिया। कंपैरिजन तो हमारे पेरेंट्स की नंबर 1 पेरेंटिंग टेक्निक थी। हमारे माँ बाप ने तो सारी कैरेक्टर बिल्डिंग ही कंपैरिजन कर करके करी है। मुझे किसी ने पूछा मैडम आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? मैंने कहा शर्मा जी की बेटी से। सारा दिन मम्मी पापा बोलते रहते शर्मा जी की बेटी को देख, शर्मा जी की बेटी को देख, शर्मा जी की बेटी को देख। देखो ये तो हमारे जमाने में LGBTQ होने का इतनी अवेयरनेस नहीं थी। नहीं तो जितनी बार मैंने शर्मा जी की बेटी को देखा है, उतनी बार तो मैंने अपने पति को नहीं देखा है। बट ठीक है यार, यू हैव टू मूव विद द टाइम्स, यू हैव टू मूव विद द टाइम्स। तो हम नहीं करते यार कंपैरिजन। मी एंड माय हस्बैंड वी मेड अ पैक्ट कि वी विल नॉट कंपेयर आवर चिल्ड्रन टू यू नो स्कूल के बच्चे या फिर पड़ोसियों के बच्चे या फ्रेंड्स, वी विल नॉट कंपेयर। तो हमने एक पैक्ट बनाया दैट वी विल ओनली कंपेयर विद रिश्तेदारों के बच्चे। तो मैंने बोला अपनी बड़ी बेटी को, मैंने कहा तू ताया जी की बेटी को देख, शी हैज अ सर्टिफिकेट इन स्विमिंग, शी हैज अ सर्टिफिकेट इन डांसिंग, शी हैज अ सर्टिफिकेट इन डिबेटिंग, व्हाट डू यू हैव? कहती आई हैव अ लाइफ। मैंने कहा बेटा इतने स्मार्ट आंसर्स एग्जाम में दे दोगे तो यू माइट हैव अ डिग्री आल्सो। मेरी छोटी बेटी है, वो भी अपने आप को कुछ गिफ्ट फ्रॉम गॉड वगैरह समझती है। बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, हाँ, एंड शी इज वेरी एक्चुअली मोटिवेटेड टू अचीव व्हाट शी रियली वांट्स टू अचीव इन लाइफ, व्हिच इज नथिंग। उसने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया हुआ है और वो उसको बड़े शिद्दत से उसको मैनिफेस्ट भी कर रही है। हर प्लान इज दैट वन ऑफ अस इन द फैमिली विल मेक इट बिग and she will just live off that person. तो वो आते जाते हमें मोटिवेट करती जाती है, हमें मंडे मॉर्निंग मैसेजेस भेज रही होती है, ट्राई ट्राई टिल यू सक्सीड, गो आउटसाइड लुक इनसाइड। फिर आइडियाज नए नए लेकर आएगी रोज। हाँ मेरे पास एक दिन आई, वो आपने सुना होगा, वो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दैट गाय ओरी। नहीं सुना तो इवन बेटर। तो एक है, एक क्रीचर है ओरी, हाँ, तो उसने कुछ दिन पहले बोला था कि आई एम अ लिवर, याद है, आई एम अ लिवर। तो मेरी बेटी आई मेरे पास एक दिन, मम्मा आई हैव डिसाइडेड व्हाट आई वांट टू बी। आई सेड व्हाट डू यू वांट टू बी? शी सेड आई वांट टू बी अ लिवर। मैंने कहा बेटा इन दैट केस आई नीड अ ट्रांसप्लांट। फिर एक दिन और आई, हाँ, कहती मामा मेरे को ना एक बहुत बढ़िया मिला है जॉब अपॉर्चुनिटी, ऐसे होती है, बड़ी बढ़िया होती है। मैंने कहा बता बेटा क्या होता है? हाँ, तो कहती मामा मैंने सुना है कि एक बड़ा अच्छा जॉब होता है जिसमें आपको रात को एक मैट्रेस के ऊपर सोना होता है और सुबह उठ के आपको बताना है कि आपको उस मैट्रेस पे कितनी अच्छी नींद आई। कहती मम्मा इट्स अ वेरी हाई पेइंग जॉब, सो आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम जस्ट गोइंग टू स्लीप फॉर मनी। वो पंजाबी कहने ना दिमाग बहुत है लेकिन पुट्ठे पासे चलता है। मैंने कहा बेटा तू इंटेलिजेंट तो बहुत है, इसीलिए मुझे तेरे से बहुत एक्सपेक्टेशंस है। कहती मामा ग्रेट एक्सपेक्टेशंस लीड टू ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट्स, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू गेट।
एक तो आजकल वही है, पेरेंटिंग नॉर्म्स, एक नई नई टेक्निक्स में नई नई बातें पढ़ने को मिलती हैं। तो एक मैंने, आप लोगों ने भी सुना होगा, कोई है जिसके बच्चे 5 years से छोटे हैं? 5 years से छोटे? नहीं मैम, या मैम, हाउ ओल्ड इज योर चाइल्ड? 2 years। मैम आप सो स्वीट, न्यू मम्मी है जो इंस्टाग्राम की रीलें देख के बच्चे पाल रही हैं। हाउ टू एंटरटेन योर 2-year-old बेबी, टिंग 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 टिंग। So sweet, it's fine, it's fine, मैम। मैम आपने तो पढ़ा ही होगा कि मैंने एक पढ़ा रिसेंटली कि बच्चे का जो दिमाग होता है ना, वो 5 years की उम्र तक एक स्पंज की तरह होता है। उस 5 years में आप उसकी जितनी मर्जी डेवलपमेंट कर दो, उस बच्चे को अच्छी बातें बताओ, अच्छी किताबें पढ़ो, कि उसकी डेवलपमेंट बाय गॉड होती रहे। बस प्रॉब्लम ये थी कि ये बात मुझे तब पता चली जब मेरे बच्चे 15 साल क्रॉस कर चुके थे। तो मेरे बच्चे का दिमाग अब सूखे हुए स्पंज की तरह है, जो पत्थर बन चुका है। अब इस पे जो मर्जी बात डालो, वो बात मेरे ऊपर ही वापस आती है। राइट मैम? तो आजकल हम बच्चों को ग्रैटिट्यूड सिखाने की कोशिश करते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं बेटा जो घर में है ना, बी ग्रेटफुल एंड ऑल दैट। राइट मैम? राइट? देखो मैम, बच्चे हर दूसरे दिन बर्गर पिज्जाज ऑर्डर करते हैं। एवरी डे दे वांट टू ऑर्डर सम खाना इधर उधर से। सो आई वाज ट्राइंग टू टेल माय डॉटर, से बेटा बी ग्रेटफुल, जो घर में बना है वो खाइए। बी ग्रेटफुल फॉर द दाल सब्जी ऑन योर प्लेट। हमारे देश में कितने बच्चे भूखे बैठे। कुछ दिन बाद मेरी बेटी का रिजल्ट आया, बड़े गंदे नंबर आए। उसके रिपोर्ट कार्ड में सारे BC D भरे पड़े थे। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तेरा इतने गंदे मार्क्स क्यों आए? तेरे रिपोर्ट कार्ड में सारे BC क्यों भरे पड़े? कहती मामा, बी ग्रेटफुल फॉर द BC ऑन माय रिपोर्ट कार्ड। हमारे देश में कितने नेता अनपढ़ बैठे हैं। भैया जी मुश्किल बहुत है, बहुत ही मुश्किल है आजकल बच्चे पालना, वैसे सच में नहीं। और देखो अगेन कि क्या क्या नई नई बातें सुनने को बोलती है। न्यू एज पेरेंटिंग क्या कहती है? न्यू एज पेरेंटिंग में अगेन एक बहुत साइकोलॉजिस्ट बहुत कहते हैं कि भैया still whatever happens with your teenagers, everything, but the key here is that keep the communication going. Keep talking to your child. Keep the communication going. I'm like, excuse me, bhai sahab, how? Because I thought ki communication was a two-way process. One person talking, other person listening. But in the case of teenagers, only you talking. Other person forget talking, not even listening. Only removing earphones from ears and screaming. Why are you screaming? क्या कम्युनिकेशन करो यार इनसे, हैं? और देखो कम्युनिकेशन क्या करो, आजकल बच्चे नहीं बोलते, उनके फोन भी नहीं बोलते। मुझे आप बताइए, आप लोगों ने अपने बच्चों की फोन की घंटी सुनी है कभी? किसी ने सुनी है? इतने महंगे महंगे इनको फोन लेके देते, बजते हैं नहीं, बजते नहीं यार। क्या कम्युनिकेट करो इनसे? कोई बात नहीं कर सकते, क्योंकि कम्युनिकेशन सारी बातें तो फोन पे तो होती नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट ही करते हैं, जो हमें समझ नहीं आ रहे। क्योंकि ना तो कोई फुल वर्ड है, ना पंचुएशन है, ना सेंटेंस है। ऐसे लगता है किसी ATM का OTP आया है, या किसी प्रॉपर्टी डीलर का ऐड आया है। 5K UK 4 BHK ओके। क्या कम्युनिकेशन करो यार। The other day, I was stuck on the road somewhere and I was trying to call my daughter. She didn't pick up the phone, the elder one. So I got very angry. I got back home. I said, listen, तूने मेरा phone क्यों नहीं उठाया? तो कहती, Mama, I left an offline message, AFK. I said, what the hell is that? कहती, away from keyboard. फिर मेरे को दूसरे कमरे से टेक्स्ट कर रही है, नींबू पानी बना दो। मैंने भी लिख दिया AFK। कहती, वहीं तो बैठे हो। मैंने कहा, but I'm away from kitchen. मैं कह रही हूँ फोन तो बाई गॉड तुसी मेरे तो लिखवा लो स्टैम्प पेपर ते, तुसी फोन कर दे, मर जो सड़क ते ना, तेरे फोन नहीं चकने। नहीं चकने। फ्रेंड्स के फोन आ जाए, फोन कुएं में भी पड़ा है, इनको पता नहीं कहां से सुनाई दे जाता है। देखो ऐसा नहीं है कि आई डोंट लाइक जेंजी। कोई जेंजी आया है यहाँ पर? कोई आया? कोई आए? सो स्वीट। हाउ ओल्ड आर यू डार्लिंग? 25 is not Gen Z यार। Is it Gen Z? है, बड़ा complicated है। Okay, चलो ठीक है। Okay, nice. You are a Gen Z. You raised. How old are you? 19. Perfect target audience. So sweet. नहीं देखो बेटा, ऐसे मत तुम लोग मुझे गलत समझना है। घर पता नहीं कौन मम्मी हमें। तुम किसके साथ आए हो बेटा? Where are the parents? दूर दूर बैठे हैं ऐसे। शुगर है, दूर बैठे हो तो घर में तो झेलना ही पड़ता है ना? देखो
मैं ऐसी नहीं है कि मैं आई डोंट लाइक जेंजी, आई लव जेंजी। बेटा यू गाइज आर सुपर स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। वो कह रहा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यू गाइज आर वेरी इंटेलिजेंट एंड यू गाइज विल डू अ लॉट इन लाइफ, यू गाइज विल अचीव अ लॉट, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी मोटिवेटेड। ओके क्वेश्चनेबल बट ओके। वेरी मोटिवेटेड लाइफ तुम लोग करोगे, बहुत स्मार्ट है, बहुत कुछ लाइफ में अचीव करोगे। लेकिन बेटा अचीव तो तब करोगे ना जब बाथरूम से बाहर निकलोगे। ये किस किस के बच्चे बाथरूम में आधी जिंदगी बता रहे हैं, प्लीज मुझे हाथ खड़ा करके बताइए। टेल मी आई एम नॉट अलोन। या बेटा आई वांट टू आस्क यू कि ये जेन ज़ी बाथरूम में कर क्या रही है? क्योंकि नहा के तो नहीं निकल रही है। कि कर क्या रहे हो यार तुम लोग? और कोई काम कह दो इनको, बेटा टेबल लगा दो, बाथरूम जाना है, कुत्ते को घुमा दो, बाथरूम जाना है, बाजार से अंडे ले आओ, बाथरूम जाना है। कोई गेस्ट आ जाए फिर तो बाथरूम में ही मर जाते हैं। गेस्ट भी जाते जाते बोलते जाते लगता है आपके बच्चे को पेट में प्रॉब्लम है, आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्राई करिए। 8 घंटे से बच्चा बाथरूम में बैठा है। देखो बेटा आई नो ऑफ कोर्स कि आप लोग अपना फोन लेके बाथरूम में बैठ जाते हैं, है ना? फिर किसी लड़के लड़की पे क्रश हो जाता होगा, फिर उसकी फोटो देख देख के ब्लश करी जा रहे, इनको पता नहीं चला इनकी आधी जिंदगी फ्लश होती जा रही है। और इनको अगर पूछ लो कि बेटा तुम इतनी देर बाथरूम में क्या कर रहे हो, तो इनकी जान निकलती है। बेटा जी हम तो इतना ही पूछना चाहते हैं कि जो चीज बाथरूम में निकलनी चाहिए वो निकल रही है कि नहीं निकल रही है। चलो बेटा डोंट गेट ऑफेंडेड, हाँ डोंट गेट ऑफेंडेड। देखो आई डोंट मीन एनीथिंग लाइक दैट। यू पीपल वांट टू स्पेंड योर क्वालिटी टाइम इन द बाथरूम, इट्स फाइन, यू स्पेंड योर क्वालिटी टाइम इन द बाथरूम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट बेटा इतनी देर अगर बाथरूम में बितानी ही है ना, तो कोने में हार्पिक पड़ा है। अपनी नहीं चमकानी तो बाथरूम ही चमका लो। नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो, आदाब, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप कोई टीनेजर से पीड़ित माँ बाप हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा। और अगर आप कोई माँ बाप से पीड़ित टीनेजर हैं तो बेटा आप ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कौन सी बात पे सबसे ज़्यादा डांट पड़ती है, क्योंकि मुझे पता है डांट तो पड़ती है। बट जोक्स अपार्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो एंड प्लीज़ डू शेयर विद एज मेनी पीपल, ऑल योर फ्रेंड्स, फैमिली, टीनेजर्स, बच्चों के दोस्त के माँ बाप, सबके साथ शेयर करिए। और मुझे ये भी बताना साथ में कमेंट्स में कि अगला वीडियो किस बारे में देखना चाहोगे, मोर टीनेजर जोक्स और हस्बैंड वाइफ जोक्स और सास बहू जोक्स, बताना जरूर। ओके, सो थैंक यू सो मच। लाइव शो पे जरूर रहिएगा। मेरे आने वाले लाइव शोज आपके शहर में जो भी आ रहे हैं उनके डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं और मेरी वेबसाइट harpriyabeens.com पर भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी 2026। बाय बाय।